पढ़ेंगे कंबशन इग्निशन इंजन के बारे में। कंबशन इग्निशन इंजन या फिर डीजल इंजन। एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। क्लियरेंस वॉल्यूम अभी V2 ही है। फ्यूल कट ऑफ रेशियो जो होता है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू बड़ा बाय छोटा, मतलब V3/V2। नाउ हाउ वी फाइंड V3 आई विल एक्सप्लेन लेटर। व्हाट इज फ्यूल कट ऑफ रेशियो, जहाँ फ्यूल डालना बंद कर दिया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्यूल, मतलब जहाँ पे फ्यूल डालना बंद कर देंगे, फ्यूल इनपुट करना बंद कर देंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग कट ऑफ रेशियो। क्योंकि इस इंजन में क्या होता है, जैसे हम पेट्रोल इन ऑटो साइकिल जब पेट्रोल डालते हैं हम लोग, तब पिस्टन वहीं पे रखते हैं और फिर पेट्रोल सारा डाल देते हैं। बट डीजल इंजन में हम पेट्रोल डीजल धीरे धीरे डालते रहते हैं और पिस्टन भी धीरे धीरे नीचे आता रहता है ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। और जिस पॉइंट पे जाके हम फ्यूल डालना बंद कर देते हैं उसे बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट, या फिर उस रेशियो को बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। हीट एडिशन इज इक्वल टू MCP T3 - T2, क्योंकि क्लोज्ड साइकिल मान रहा है। हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू MCV T4 - T1। एफिशिएंसी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। हाउ अल्फा कट ऑफ रेशियो विल बी said, he will say cut off happened at 15% of stroke। उसने बोला कि कट ऑफ जो है 15% ऑफ स्ट्रोक पे हो गया, तो इससे हम V3 की वैल्यू निकाल सकेंगे। 15% ऑफ स्ट्रोक का मीनिंग क्या है, V3 इज इक्वल टू V2 प्लस 15% ऑफ V1 - V2, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम होता है क्या, V1 - V2। सो V3 इज इक्वल टू V2 प्लस 15% ऑफ V1 - V2। इससे हमें V3 की वैल्यू निकल जाएगी, तो V3/V2 निकालने से हमें मिल जाएगी फ्यूल कट ऑफ रेशियो। नाउ इम्पोर्टेंट कंपैरिजन बिटवीन डीजल एंड ऑटो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नॉर्मल कंपैरिजन बोला है तो डीजल की एफिशिएंसी ऑटो से ज़्यादा होती है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो डीजल का ऑटो से ज़्यादा होता है। जब जब कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा, अपने आप एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, चाहे कोई भी कंडीशन हो। पर अगर डिफरेंट कंडीशन हो फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट एडिशन, सो ये सॉल्व होगा पहली बार TS ग्राफ बनाने से, क्योंकि TS ग्राफ में हमें हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन का पता चलेगा। PV ग्राफ बनाना इसके लिए डिफ़िकल्ट होगा, मतलब इन प्रोसेस के लिए डिफ़िकल्ट होगा जिस तरह की कंडीशन ये चाह रहे हैं। ड्रॉ ग्राफ TS ऑफ ऑटो एंड डीजल फॉर स्पेसिफिक कंडीशन 1 2 3 4। ये थी ऑटो साइकिल। बोला है सेम कंप्रेशन रेशियो चाहिए, तो 1 से 2 तक तो जाना पड़ेगा क्योंकि यही कंप्रेशन रेशियो। और उसने बोला और ये है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर जो है कांस्टेंट वॉल्यूम से स्लोप कम होता है। सो CV मतलब जो स्लोप ऑफ वॉल्यूम होता है वो गामा टाइम ज़्यादा होता है स्लोप ऑफ प्रेशर से, प्रेशर लाइन से। इसलिए जो प्रेशर की लाइन है वो नीचे आएगी क्योंकि उसका स्लोप कम है, ढलान कम है। सो 2 से 3 और सेम एडिशन करनी है तो यहाँ पे रुक नहीं सकता और आगे जाना पड़ेगा इसको। फिर यहाँ से 3 से 4 हीट एडिशन सेम, बाकी सब सेम। 3 से 4 और नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो प्रोसेस सेम होती है, क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। 3 से 4 फिर ये। अब इस ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि ऑटो का जो है वो डीजल का देखते हैं। डीजल क्या है 1/4। डीजल का हीट रिजेक्शन ज़्यादा है क्योंकि 4 से 1 आ रहा है। एरिया अंडर TS ग्राफ गिव्स हीट। सो डीजल का हीट रिजेक्शन ज़्यादा है, ऑटो का कम है। अगर हम एफिशिएंसी ले 1 - Q रिजेक्शन बाय Q एडिशन तो दोनों में सेम है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो Q रिजेक्शन ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी कम, इसलिए डीजल की एफिशिएंसी कम होती है ऑटो से इन दिस स्पेसिफिक कंडीशन। अब दूसरी स्पेसिफिक कंडीशन ले फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो सेम हीट रिजेक्शन। अब हीट रिजेक्शन सेम है तो पहली बात ऑटो बनाते हैं 1 2 3 4। कंप्रेशन रेशियो सेम मतलब 1 से 2 जाएगा डीजल, और उसने बोला है सेम हीट रिजेक्शन
मतलब 4 से 1 तो लाइन सेम रहेगी दोनों के लिए, तो उसको 1 से 2 फिर 2 से 3 डैश यहीं तक जा सकता है, क्योंकि उसको नीचे गिर के वापस इस लाइन को भी ज्वाइन करना है। अगर ये यहाँ चल दिया तो इस सेम, ये तो नीचे गिरेगा स्ट्रेट, इस लाइन को, ये सेम लाइन नहीं रहेगी। तो देखो इसमें देख सकते हैं क्यू रिजेक्शन सेम है, क्यू एडिशन जो है वो ऑटो में ज़्यादा है डीजल के मुकाबले, क्योंकि 2 से 3 जो होगा ये एरिया जो होगी वो देगी क्यू एडिशन इन डीजल, और इसके ऊपर वाली देगी क्यू एडिशन इन ऑटो। तो देख सकते हैं ऑटो में ज़्यादा हीट एडिशन होगा डीजल से, इसलिए एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ऑटो की डीजल से फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, फॉर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन। नाउ इसने बोला मैक्सिमम टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर होता क्या है, ये T3, ये सेम होना चाहिए पॉइंट, और हीट रिजेक्शन सेम, मतलब ये लाइन सेम होनी चाहिए। क्या इसने कहीं भी कंप्रेशन रेशियो का मैंने जिक्र किया, नहीं किया। तो कंप्रेशन रेशियो डीजल का ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि ऑटो बनाएंगे तो 1 2 3 4, और डीजल बनाएंगे तो 1 से 2, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है, TS ग्राफ है। फिर 2 से 3 क्योंकि पॉइंट सेम रखना है मैक्सिमम, फिर 3 से 4, फिर 4 से 1। देख सकते क्यू एडिशन जो होता है डीजल में ज़्यादा होता है ऑटो के मुकाबले। सो अगर इस फॉर्मूले से देखें तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल ज़्यादा होगी ऑटो से। नॉर्मली इन एनी कंडीशन अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा, जिसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, ये नो वो कंडीशन। अब एक और कंडीशन, ये कंडीशन हमेशा वैलिड है, बट अगर ऐसे सवाल पूछे जाए तो कोई बात नहीं, TS ग्राफ बनाओ और फिर अपने आप वो इवेल्यूएट कर किया जा सकता है। व्हाट हैपन्स इफ़ वी इंक्रीज अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या, कट ऑफ रेशियो। सो पहले डीजल इंजन था 1 2 3 4, सेकेंड टाइम हो गया 1 2 3 डैश 4 डैश, ये 1 2 3 3 डबल डैश 4 डबल डैश 1। अब देख सकते हैं दोनों में कि PV ग्राफ है, तो PV ग्राफ में जब अल्फ़ा बढ़ेगा तो क्यू एडिशन बढ़ता जाएगा। क्यू एडिशन क्या होता है, 2 से 3, सेकंड केस में 2 से 3 डैश, 2 से 3 डबल डैश, तो अल्फ़ा बढ़ने से क्यू एडिशन बढ़ेगा, क्यू रिजेक्शन बढ़ेगा, वर्क नेट बढ़ेगा, वर्क नेट बढ़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ बढ़ेगा, पर ओवरऑल एफिशिएंसी कम होगी। जस्ट ब्लिंकली रिमेंबर, एफिशिएंसी जो होगी वो डिक्रीज होगी अगर अल्फ़ा इंक्रीज हो गई। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, मीन इफेक्टिव प्रेशर किसी भी साइकिल का, ऑटो है या डीजल, इसे कभी कभी बोलते हैं इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर और मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू वर्क नेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक, वैलिड फॉर एनी साइकिल, ऑटो डीजल ड्यूल किसी के लिए। वर्क नेट निकालो साइकिल का और वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक निकालो, वो मीन इफेक्टिव प्रेशर दे देगा या इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर दे देगा। नाउ PYQs विल बी सॉल्व्ड।